हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए, इस वीडियो में आपको हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में रंगोली बनाना सिखाते हैं। ठीक है, इसे हम रंगोली ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन ये रंगोली नहीं है। ये आपके काम की चीज़ है जो आप पढ़ाई में सीखते हैं, मतलब क्लास के लिए। ठीक है, आगे की पढ़ाई के लिए जो आपको ये सब चीज़ें मैक्सिमम क्लास 7 से बुक सब में रहता है। ठीक है, डायगोनल सब तो आप बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ जो हमने ड्रॉ किया है इसका नाम क्या है पता है? ये है आपको हेक्सागोन। क्या है? इसको कैसे ड्रॉ किया हम, वो चीज़ आपको हम सिखाने जा रहे हैं। आइए, हेक्सागोन क्या डेकागोन भी आप कर सकते हैं। हेक्सागोन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? षटभुज। ठीक है, षटभुज, षटभुज, खष्टभुज या षटभुज, जो भी, इसमें 6 साइड होगा। और इसमें ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रहा है, ये सब इसको कहा जाता है डायगोनल्स। क्या कहा जाता है? डायगोनल्स, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल सिंगुलर हुआ, डायगोनल्स प्लुरल हो जाएगा। इसे हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। ओके, तो दोनों का हम अभी हिंदी इंग्लिश बताते चलेंगे। और ये सब चीज़ें कैसे ड्रॉ किया जाता है, चलिए सीखते हैं। हो सके तो आप, अगर ज़्यादा मैथ का भूत सवार है, भूत क्या, आपको देखिए, मैथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? मैथ सब्जेक्ट जो होता है ना, किसी भी स्टूडेंट्स का जो है ना, उसके ऑल सब्जेक्ट का वो बैकबोन है। बैकबोन, स्पाइन। ठीक है, स्पाइन जो हड्डी होता है ना, वो उस पर ये पूरा सीधा रहता है। तो अगर मैथ्स आता है तो बाकी सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत इजी है। आप मैथ को समझ सकते हैं शुरू से ही। आप चाहिए अचानक से हम मैथ सीख जाए, ये कभी संभव नहीं है। ठीक है, एक एक फार्मूला, एक एक थ्योरी, एक एक डेफिनेशंस को जोड़ जोड़ करके आप एक क्वेश्चन बनाइएगा। एक क्वेश्चन में बहुत सारे फार्मूला लग जाता है। ठीक है, ये क्लास 1-2 का मैथ नहीं ना है कि सीधे जोड़ लीजिए बस हो गया, ऐसा नहीं होता। जितने आप आगे क्लास में जाइएगा, हायर क्लास सब आते जाइएगा, तो एक क्वेश्चंस में बहुत सारे फार्मूला यूज हो जाता है। इसलिए ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। और मैथ को इसलिए हम कहते हैं ना कि मैथ इज द बैकबोन ऑफ ऑल सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स के लिए ऑल सब्जेक्ट का वो बैकबोन है, स्पाइन है। इसलिए मैथ को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि बाकी सब्जेक्ट पे आप ध्यान ना दीजिए, लेकिन ज़्यादा ध्यान मैथ पे देना ही होगा। उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा। मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेगा। सीधे फार्मूला याद करने से, रट जाने से क्वेश्चंस कभी नहीं बनता है। आपको उसका यूज़ करना आना चाहिए। आप ही समझिए ना, आप मोबाइल देखते ही हैं, मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस होता है। आप सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल में डाउनलोड करना कितना आसान है, वो बिल्कुल रटने की जैसा आप फार्मूला रट लीजिए, वैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, और इंस्टॉल करके क्या आप सारे एप्लीकेशन को यूज़ करना आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आ सकता है ना। आपको यूज़ करना सीखना होगा। और उसमें से कुछ काम की चीज़ें हैं, कुछ नहीं भी है। तो जिसके नाम भी आप सुने हैं, अगर यूज़ करना नहीं आता है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, उससे क्या फ़ायदा? तो रट ही लीजिए। अगर रट ही लेते हैं फार्मूला, यूज़ करना नहीं आता है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए उसको प्रैक्टिस करना होगा। तो चलिए, इसको हम इस तरह का जो रंगोली है, आपको मैथमेटिकल रंगोली, उसको हम जो है ना बनाना सिखा देते हैं, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो डायगोनल क्या होता है, और ये जो दिख रहा है आपको, ये पॉलीगन, इंग्लिश में इसको पॉलीगन कहा जाता है। पॉलीगन के ये टाइप्स होता है हेक्सागोन। ठीक है, षटभुज। ये जो आपको, ये जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, वो सबसे पहला होता है ट्राइंगल। क्या होता है? ट्राइंगल। ओके, TRANGLE। ठीक है, ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं आपको? त्रिभुज। तो इसमें किसी भी तरह का कोई डायगोनल्स नहीं होता। इसमें नो डायगोनल्स। क्या? नो डायगोनल्स। इसमें डायगोनल होता ही नहीं है, मतलब इसमें कोई विकर्ण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स जो होता है किसी भी पॉलीगन में, किसी भी, मतलब जिस पॉलीगन में संभव है, तो ट्राइंगल के अलावा जितने भी पॉलीगन होगा, जैसे क्वाड्रिलेटरल, मतलब 3 साइडेड वाला ट्रायंगल हो जाएगा। इसके बाद जो 4 साइडेड होता है, जैसे ये 4 साइडेड है, इसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। QUADRA। ठीक है, सॉरी, RI, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा इसको। ओके ना, हिंदी में चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, क्या? चतुर्भुज। देखिए, इसको समझना है तभी आप बना पाइएगा। हम आपको साथ साथ बनाने के साथ साथ मैथ्स यहाँ पे पढ़ा ही रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसमें कितने डायगोनल्स है वो भी आप काउंट कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला भी होता है, लेकिन आपको हम ड्रॉ करना सिखाते हैं। अब चाहे तो इस तरह का बना लीजिए रंगोली, गजब लगेगा दिवाली में, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज आ जाएगा। 4 साइड हो गया। उसके बाद 5 साइडेड जो होता है ना, उसे पेंटागन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसको? इसको कहा जाता है पेंटागन। ठीक है, मतलब पंचभुज। क्या कहा जाएगा? पंचभुज।
उसके बाद जो है आपको जो हम अभी नीचे बना के रखे हैं ये हो गया आपका हेक्सागोन। क्या हुआ? हेक्सागोन, जिसे हम खष्टभुज या षटभुज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 7 साइडेड होता है, कितने साइड का? 7 साइड का, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हो गया ना। देखिए हम अभी थोड़ा स्पीड में बना रहे हैं तो इसको आराम से बना सकते हैं आप। अगर नहीं दिख रहा तो ठीक से A B C D E F G हुआ ना। देख लीजिए, एक साइड 2 3 4 5 6 7 साइड, इसे बोलेंगे हेप्टागोन। क्या बोलेंगे? हेप्टागोन, या एक और नाम होता है इसका सेप्टागोन। सेप्टागोन, इसे हिंदी में बोलेंगे सप्तभुज। क्या बोलेंगे? सप्तभुज। ठीक है, इसी तरह से 8 साइडेड हो जाएगा ऑक्टागोन, नोनागोन, डेकागोन, 10 साइड तक। उसके अलावा भी होता है आपको 11 साइडेड को हैन डेकागोन कहा जाता है, 12 साइडेड को डू डेकागोन कहा जाता है, फिर ट्राई डेकागोन, टेट्रा डेकागोन, इस तरह से बढ़ते जाता है ये। आपको एन साइडेड इनफाइनाइट तक जाएगा तो उतने थोड़ी ना पढ़ना है, 10 तक नाम याद रखिए काफ़ी है। तो ये सब चीज़ें हो गया, ये सब पॉलीगन है। क्या है? ये सब पॉलीगन है। मेनली समझिए हम पॉलीगन का डेफिनेशन ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब इसमें डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल जो होता है ना, टू अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें कोई अपोजिट नहीं है। जैसे यहाँ ए है, बी है, सी है, तो ए के अपोजिट में कोई भी नहीं है। ए के ई ठीक है, इसके ठीक बगले में है ये। तो जो अगल बगल वाला होगा वो एडजेसेंट होगा। आप ही देखिए, जैसे ये आपका घर है और आपके घर के दायां तरफ या बायां तरफ जिनका भी घर होगा सटा हुआ, वो आपके एडजेसेंट हुआ। क्या हुआ? एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट हो जाएगा। जो अगल बगल में होगा, जो अगल बगल में होगा उसे क्या बोलेंगे? एडजेसेंट हो जाता है। ठीक है, एडजेसेंट। आसन, उसको हिंदी में, इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? आसन। क्या कहेंगे? आसन, आसन। ठीक है, तो जो बगल में होगा वो आसन होता है। अब रहा बात अपोजिट कौन सा हुआ? OPPOSIT, अपोजिट। तो जो आपके, जिनका घर आपके घर के ठीक सामने में होगा, ठीक है, मतलब अगल बगल को छोड़ करके, जस्ट इसके बगल को छोड़ करके कोई दूसरा थोड़ा साइड पे होना चाहिए, उसी रो में नहीं, थोड़ा हटा करके। ठीक है, तो जो आपके अपोजिट में होगा, सामने में होगा, वो क्या होगा? अपोजिट हो जाता है। अपोजिट को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सम्मुख। सम्मुख, आमने सामने वाला। ठीक है, तो इसमें एक अपोजिट में कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर PQRS ले लेते हैं तो P के अपोजिट में क्या होगा? P के अपोजिट में R है तो PR, Q के अपोजिट में क्या है? S है तो QS। तो ये 2 डायगोनल्स हो जाता है। इसमें 2 डायगोनल्स होता है, इसमें आपको 5 डायगोनल्स होगा। उसमें कितना डायगोनल्स हो जाएगा? तो इसमें 9 डायगोनल्स हो जाता है। ठीक है, तो किस तरह से होता है अभी आपको हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। इसमें और भी बहुत ज़्यादा थ्योरी है जो अभी हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते अभी इसमें, क्योंकि मेन टॉपिक हमारा ये है इसको ड्रॉ कैसे किए थे हम। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको पढ़ते हैं। तो डायगोनल से स्टार्ट हो जाएगा विकर्ण आपको क्वाड्रिलेटरल से, चतुर्भुज से। तो हम चलिए अभी हम हेक्सागोन ड्रॉ करके दिखाते हैं। ठीक है, हेक्सागोन में भी आप रेगुलर बनाइए तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। रेगुलर मतलब जिसका सभी साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। तो जिसका ऐसा कोई बहुभुज बनाइए। और एक चीज़ और हम लिख देते हैं थोड़ा हिंदी मीडियम वाले सबको, पॉलीगन। ठीक है, पॉलीगन को हिंदी में बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुभुज। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारा कुछ अभी हम स्पीड में बोल दे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत समय लगता है, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है। अगर आप एक्सप्लेनेशन में टाइम देते हैं ना तो क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आता है और बनता है। कम से कम ये टॉपिक जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें पॉलीगन के लिए 1.5 से 2 घंटा का टाइम चाहिए, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं क्या वीडियो में 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट में ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा चला जाएगा वीडियो तो फिर लोग देख करके ही छोड़ देते रहते हैं। उनको एक्सप्लेनेशन से मतलब नहीं है, वो क्या करें 17 को वीडियो पे क्लिक करेंगे। भैया 17 को वीडियो पे क्लिक करने से बेटर है कि आप एक वीडियो में अच्छी तरह से समझ लीजिए, है कि नहीं। और मेरा एक वीडियो में अगर आप समझते नहीं है, ऐसा कोई चांस ही नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम क्या करते हैं, एक हेक्सागोन बनाते हैं। ओके ना, ठीक है, देखिए ये कर लिए हेक्सागोन, 6 साइड है। अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा तो ठीक से ए ले लेते हैं, बी ले लेंगे, सी लेंगे, डी लेंगे, ई लेंगे, एफ लेंगे। ये आपको एग्जैक्ट नहीं बनता तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप बनाइएगा तो ज़रूर बन जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना होगा। इसका नाम क्या है? हेक्सागोन। इसका नाम क्या है? हेक्सा, HEXAGON, हेक्सागोन। ठीक है, हिंदी में
खष्टभुज, जो आपको हम पहले लिख दिए, खष्टभुज सप्तभुज जो बोलना है बोलिए, दोनों होता है, चलेगा, ठीक है। अब देखिए अपोजिट में, तो ए के बगल में बी है और एफ बगल में है, इसको ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। ए के अपोजिट में सी बी है, क्या आ गया, सी हो गया। देखिए एगो डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हुआ, एगो डायगोनल ये हुआ ना, वो तो पहले से ज्वाइन है, और ये थोड़ी ना डायगोनल हुआ क्योंकि ये तो इसके बगल वाला ना हो गया। तो ए के सामने में अपोजिट में सी डी ई, ये 3 लोग था, तीनों को ज्वाइन कर दिया, तो 3 डायगोनल्स हुआ। देखिए हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3, 3 डायगोनल्स हो गया। डायगोनल्स यानी विकर्ण, डायगोनल माने क्या होता है, डायगोनल मीन्स विकर्ण, DIAGONAL, डायगोनल का मतलब क्या होता है, विकर्ण होता है। इससे पहले भी लिखे थे हम, फिर से लिख दिए, विकर्ण, ओके। चलिए ए से स्टार्ट करके अब ए के बाद बी पे आ जाता है। बी के अपोजिट में देखिए क्या क्या है, तो सी छोड़ करके बी के अपोजिट में क्या हो गया, डी। अब गिनती भी जाइएगा, 1 डायगोनल्स हुआ, फिर इसमें ज्वाइन नहीं है, इसको ज्वाइन कर लेते 2 डायगोनल्स, इसको ज्वाइन किए 3 डायगोनल्स, ठीक है, ये तो हाई नहीं, तो बी से भी 3 को डायगोनल्स निकल गया, फिर से 3 कर लेते हैं, क्लियर है। चलिए बी के बाद सी पे आ जाइए। सी से देखिए, सी के अपोजिट में ई हो गया, और सी के अपोजिट में एफ हुआ, सॉरी यहाँ पे सीधा सीधा इस पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाना चाहिए। तो सी के अपोजिट में एफ हुआ, और सी के अपोजिट में ए, तो ए तो पहले से ज्वाइन है, तो 2 डायगोनल्स यहाँ भी हुआ, कितना हुआ, 2 हो गया। सी के बाद डी में देखिए, तो डी में आपको क्या होगा, डी के अपोजिट में एफ है, क्या है, एफ है ना, एफ हो गया। ये थोड़ा सा साइड हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, ठीक है, तो ये एफ हो गया। और डी के अपोजिट में ए भी है, लेकिन पहले से ज्वाइन है। डी के अपोजिट में बी भी है, लेकिन फिर से ज्वाइन, ऑलरेडी ज्वाइन है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ही खींचे हैं, तो कुल मिला के जोड़ के कितना हो गया, उसके बाद ई से सब पहले से ज्वाइन हो गया अब, ठीक है। 3 3 6 2 8 1 9, कितना हो गया, हेक्सागोन में आपको 9 डायगोनल्स हुआ, कितने हुआ, 9 डायगोनल्स हो जाता है। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम आपको फॉर्मूला एक बता देते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स, DIAGONALS, नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या, क्या, विकर्णों की संख्या। तो n इंटू n माइनस 3 बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 3। तो n मतलब नंबर ऑफ साइड, वेयर n मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं की संख्या। तो ये 6 साइडेड है ना, 6 साइडेड है। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n माइनस 3 अब बाई 2। तो यहाँ पे 6 गो साइड है, 6 गुने 6 में से 3 घटा दीजिए, नीचे 2 दे दीजिए, ठीक है, 2 से काट लीजिए 3 होगा, 3 गुने 6 में से 3 गया 3, और 3 3 9 हो जाएगा। इसमें 9 डायगोनल्स आया, ड्रॉ करके भी 9 डायगोनल्स आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा अगर रंगोली बनाते हैं घर में, तो थोड़ा सा इसको क्या करिए, इस तरह से इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ ये इंटरसेक्ट किया है ना, उसको थोड़ा आप कर दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। लेकिन ये आपको बुक में या क्वेश्चंस बनाइएगा 7 8 क्लास में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सब डालने के, है ना। तो ये मैथमेटिकल वाला रंगोली है, ओके। तो होप कि आपको ये ड्रॉ करना समझ में आ गया होगा। बाकी जो हेप्टागोन, ऑक्टागोन, डेकागोन जो भी है, उसे आप ड्रॉ करके ईजिली बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात समझे ना। बट मिलाना कैसे आपको हम बता दिए। आपको अगर इसमें ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसी चीज़ को फिर से ड्रॉ हम कैसे किए थे, इसको आप देख लीजिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि अगला जो हेप्टागोन है, HEPTA हेप्टागोन, ठीक है, हेप्टागोन यानी सप्तभुज, इसमें कितने डायगोनल्स होगा, कितने डायगोनल्स होगा ये हमें बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है, कितने डायगोनल्स होगा। आप चाहे तो डायगोनल्स फार्मूला को यूज़ करके बना लीजिए, यानी तो हेप्टागोन बना करके कीजिएगा, ठीक है। हेप्टागोन जैसे हम बनाए थे, सप्तभुज में कितने डायगोनल्स होता है, यानी कितने विकर्ण होगा, वो मुझे कमेंट में बताएंगे आप, ओके। थैंक यू।